हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निंग विंडो। आज के सेशन में हम समझेंगे अजर्शंस एंड रीज़न के क्वेश्चंस की कि अजर्शंस एंड रीज़न्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्वेश्चन ये है कि अजर्शन है डोमेस्टिक इनकम इज़ टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट। मीन्स कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो टेरेस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है। तो हम ये जानते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में जो इनकम को हम ऐड ऑन करते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जो इनकम जनरेट होती है हम उसको लेते हैं। तो ये हमारा ठीक है। रीज़न इसका क्या है? डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि जो डोमेस्टिक इनकम है हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि एंटायर दी वर्ल्ड। तो ये एंटायर दी वर्ल्ड जो दे रखा है इसकी वजह से जो रीज़न है वो हमारा गलत हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे हमने समझा इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं जो हमारा अजर्शन है वो एक ट्रू है, तो रीज़न्स इसमें ट्रू जो रीज़न है हमारा वो फॉल्स है। सो हम कह सकते हैं कि अगर रीज़न हमारा फॉल्स है तो रीज़न फॉल्स किस में है? हमारा सी वाले में है कि अजर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। इस वजह से हमारा जो आंसर होता है वो सी आंसर हो गया इसका। सो मूव ऑन होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अजर्शन है मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार विल बी कंसिडर वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। कि जो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड से जो हमारे को इनकम जनरेट हो रही है वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि नेशनल इनकम में हम सेकेंड हैंड सेल ऑफ गुड्स की जो इनकम होती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि सेकेंड हैंड गुड्स से जो सेल से जो हमारे को जो कमीशन मिलती है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कमीशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड हैंड गुड्स से जो हमारे को इनकम जनरेट हो रही है। तो इसलिए अजर्शन जो है हमारा वो फॉल्स है। रीज़न क्या कहता है? द वैल्यू इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दी करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा जो रीज़न है, रीज़न हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि अजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न अजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। तो अजर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा डी वाले में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होता है। सो होप कि ये आपको समझ में आया हो। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम इन द केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के इक्वल होती है क्लोज्ड इकोनॉमी में। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है हम ये समझते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है हम वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है तो फिर डोमेस्टिक इनकम ही नेशनल इनकम हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा अजर्शन है वो ट्रू है। रीज़न क्या कहता है? क्लोज्ड इकोनॉमी हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये भी बात सही है, क्योंकि जब हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा तो ये हमारा सही है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है, करेक्ट दे रहा है। हम कैसे समझेंगे कि रीज़न जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा? तो जस्ट सिंपल सा है आपको कि जब हम अजर्शन पढ़ें तो अजर्शन ट्रू है मान लेते हैं हम, रीज़न भी हमारा ट्रू है। तो जब दोनों ही ट्रू हों तो इस बीच में आपको करना क्या है कि अजर्शन के बाद एक वर्ड आपको खुद से लिख लेना है जिसको हम बिकॉज लिख लेते हैं। और अब हम इसको पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? डोमेस्टिक इनकम इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम इन द केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी बिकॉज क्लोज्ड इकोनॉमी हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो इसका ये सेंस भी दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ अजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं
लिखा हुआ है नेशनल इनकम इज़ अ नेशनल कॉन्सेप्ट। एकदम सही बात है भाई कि नेशनल इनकम नेशनल कॉन्सेप्ट होता है। रीज़न क्या दे रखा है, नेशनल इनकम इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। सही बात है कि एंटायर वर्ल्ड में होना चाहिए। एंटायर वर्ल्ड हम इसलिए बोल रहे हैं नेशनल इनकम के केस में कि क्योंकि जो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो उनकी इनकम को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। बाय ऑल दी प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री, ये भी बात सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम ये बात समझ गए हैं और ये बात एकदम ही सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है। इसका करेक्ट आंसर ए। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन है इसका, पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कि जो पेमेंट नर्सेज को यूनिफॉर्म के लिए दिया जा रहा है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पार्ट, क्योंकि जो नर्सेज हैं उनका जो फाइनल काम है वो है नर्सेज की जो सर्विसेज देना, और उस सर्विसेज को देने के लिए कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म जो है उनकी वो इंटरमीडिएट है। तो ये बात तो सही है कि नर्सेज को जो यूनिफॉर्म के लिए पैसे दे रहे हैं वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द ट्रू। रीज़न क्या है, यूनिफॉर्म आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ वर्क, इट इज़ ट्रीटेड एज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा। तो ये भी सही है। और हम लगा एक बार अपने जो कि हमने पीछे भी ट्राई आउट करा था बिकॉज लगा के उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि, तो हम पढ़ते हैं पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज uniform are provided by the hospital at the time of work, it is to be treated as the intermediate consumption। तो कहीं ना कहीं रीज़न जो है एक वो सेंस दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of A, that is the correct answer। correct answer is option A। होप कि ये आपको assertion एंड रीज़न के क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो लर्निंग विंडो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों को शेयर ज़रूर करें जो आपकी तरह वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।